सुबह की पहली किरण अभी धरती पर उतरी ही थी कि आश्रम में शंख की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। पक्षियों का वातावरण को और भी शांत बना रहा था। सभी शिष्य अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। कोई गौशाला की सेवा कर रहा था, कोई यज्ञशाला की सफाई, तो कोई नदी से जल भरकर ला रहा था। आश्रम के बीचों बीच खड़े विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आचार्य वरिष्ठ ध्यानमग्न बैठे थे। वर्षों की तपस्या ने उनके चेहरे पर ऐसा तेज भर दिया था कि उन्हें देखते ही हर शिष्य श्रद्धा से सिर झुका देता था। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन उनमें नचिकेतन सबसे अलग था। वह सबसे अधिक प्रश्न पूछता था, पर कभी अहंकार नहीं करता था। वह मानता था कि जितना बड़ा ज्ञान होता है, उतनी ही बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। एक दिन संध्या के समय आचार्य ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी उनके सामने पंक्ति में बैठ गए। गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम सबने वर्षों तक वेद, शास्त्र, धनुविद्या और जीवन का ज्ञान प्राप्त किया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी अंतिम परीक्षा लूं। यह सुनते ही सभी शिष्य उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि यह परीक्षा कठिन प्रश्नों या किसी बड़ी विद्या की होगी। अगली सुबह आचार्य ने प्रत्येक शिष्य को एक एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इस दीपक को ऐसी जगह रखकर आओ जहां तुम्हें कोई भी न देख सके। जब तुम्हें विश्वास हो जाए कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तभी दीपक वहीं छोड़कर लौट आना। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। कोई घने वृक्षों के पीछे गया, कोई पहाड़ी की गुफा में, तो कोई नदी के सुनसान किनारे। हर किसी को लगा कि उसने ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां कोई नहीं है। वे दीपक रखकर लौट आए, लेकिन समय बीतता गया और नचिकेतन वापस नहीं आया। दोपहर ढलने लगी। बाकी शिष्य आपस में बातें करने लगे। शायद उसे कोई जगह नहीं मिली, या शायद वह परीक्षा में असफल हो गया। कुछ देर बाद नचिकेतन आश्रम लौटा। उसके हाथ में दीपक अभी भी जल रहा था। आचार्य ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुमने दीपक क्यों नहीं रखा? नचिकेतन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं नदी के किनारे गया, पहाड़ी पर गया, एक गुफा में भी गया। हर बार लगा कि वहां कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही दीपक रखने लगा तो मेरे मन ने कहा, क्या सचमुच कोई नहीं देख रहा? मुझे आकाश दिखाई दिया, धरती दिखाई दी, बहती हवा का स्पर्श महसूस हुआ। फिर मुझे लगा कि मेरा अपना अंतःकरण मुझे देख रहा है और परमात्मा तो हर स्थान पर उपलब्ध है। ऐसी कोई जगह नहीं मुझे नहीं मिली जहां मैं सच में अकेला होता। इसीलिए मैं दीपक वापस ले आया। कुछ क्षणों के लिए पूरा आश्रम मौन हो गया। आचार्य वरिष्ठ की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने नचिकेतन को अपने पास बुलाया और कहा, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, यही इस परीक्षा का सही उत्तर था। विद्वान वह नहीं जो केवल शास्त्र याद कर ले, बल्कि वह है जो अकेले में भी सत्य का साथ न छोड़े। फिर उन्होंने अन्य शिष्यों की ओर देखकर कहा, मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने अंतःकरण को और परमात्मा से कभी नहीं छिपा सकता। जो यह बात समझ लेता है, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। सभी शिष्यों ने अपनी भूल स्वीकार की। किसी ने सिर झुका लिया तो किसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। आचार्य ने नचिकेतन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा,
आज से तुम केवल मेरे शिष्य नहीं रहे, आज से तुम उस ज्ञान के रक्षक हो जो सत्य, ईमानदारी और धर्म पर आधारित है। याद रखना, एक सच्चा गुरु बनने से पहले एक सच्चा इंसान बनना आवश्यक है। उस दिन आश्रम में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजे। फिर भी वह दिन आश्रम के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया, क्योंकि उस दिन सभी शिष्यों ने समझ लिया कि सबसे बड़ी सफलता परीक्षा बुद्धि की नहीं बल्कि चरित्र की होती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में ईमानदारी और धर्म का मार्ग दिखाए।